नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, कब से एकादशी शुरू हो रही है, एकादशी तिथि का समापन कितने समय पे हो रहा है, पारण हमें कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा ऐसे विशेष चीज़ होती है जो खाकर हमें इस बार एकादशी में पारण करना है, भोग में क्या क्या लगाया जाता है, क्या करें क्या ना करें, और साथ साथ में ये एकादशी इतनी विख्यात, इतना खास क्यों है, इतना विशेष क्यों है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो आगे के इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आता है और श्राद्ध के दिन में आता है। इसी कारण से ये एकादशी अपने आप ही पितृपक्ष के साथ जुड़ जाते हैं और इसी एकादशी पर बल्कि पूरे पितृपक्ष में जो भी हम दान ध्यान पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं, पुण्य कर्म, वो सारे हमारे पितरों के नाम पे होता है। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है और वो हमें आशीर्वाद करते हैं। इसी से हमें घर पर जो छोटे बड़े बहुत किस्म का परेशानियां होती है, पितृदोष लगता है, इससे मुक्ति मिल जाती है। यह एक एकादशी इस तरह का एकादशी है जिससे कई ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। जो पितर हमारा वैकुंठ धाम में है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो पितर कुछ भी कर्म के वजह से जमलोक में है, जमालय में है और वहाँ पे नरक यंत्रणा भोग कर रहे, उनके नाम पे अगर हम इस एकादशी व्रत को करते हैं तो फिर उनको मुक्ति लाभ होती है और वो जमलोक से मुक्ति पार कर वैकुंठ धाम में पहुँचते हैं। साथ साथ में जो व्रती पितरोज के लिए इस एकादशी व्रत को रखते हैं उनको भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो केवल मात्र एक ही एकादशी की व्रत करने से हमें कई सारे पुण्यफल की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के दुखों को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत अति उत्तम माना जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान श्री विष्णु नारायण और साथ साथ में माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से इस दिन सच्चे मन से जो भी पूजा करते हैं, पूजा के बाद दान करते हैं, वो जातक के जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ साथ में सुख और समृद्धि की अपार वृद्धि होती है। आश्विन माह का कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 27 सितंबर भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 1:20 से शुरू हो रही है और रविवार 28 सितंबर दोपहर को 2:49 पे समाप्त हो रही है। यानी कि उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर के दिन एकादशी की व्रत रखा जाएगा। यानी कि पूरे बात को अगर हम समझ जाते हैं तो 27 सितंबर को 10वीं तिथि की सभी नियम पालन करनी है, 28 सितंबर को एकादशी तिथि की सभी नियम पालन करनी है, 29 सितंबर को पारण करके हमें एकादशी के व्रत को समाप्त करनी है, समापन करनी है। इस एकादशी की विशेष बात ये रहती है कि आप अगर किसी विशेष पूर्वज के नाम पे इस एकादशी व्रत को करना चाहते हैं या आपके घर का किसी के भी आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आप इस एकादशी के व्रत को करना चाहते हैं तो आपको उनके नाम पे 10वीं के दिन ही कुछ तर्पण करना चाहिए, उनके पिंडदान और उनके नाम पे कुछ हवन जाग यज्ञ पूजा अर्चना करना चाहिए। ये कोई विशेष पंडित जी की मदद से ही करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर मंत्र पढ़ के आपके काम को आसान कर सके और आपके पूर्वज के नाम पे कुछ तर्पण आदि कर सके। 10वीं के दिन नियम आप कौन सा पालन करेंगे तो देखिए, 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद कोई भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आप 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद फल जल ग्रहण कर सकते हैं, दूध मिठाई आदि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अन्न और साथ साथ में चावल का ग्रहण नहीं किया जाता है। भूमि शयन किया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तो इन कुछ नियमों का आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ रात को ही किचन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अगर आपके घर में कुछ भी नॉनवेज बनता है या प्याज लहसुन बनता है तो वो सारी चीज़ें हटा दीजिए और एकदम किचन को साफ़ कर लीजिएगा। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एकादशी के संपूर्ण नियम पालन करनी है और द्वादशी के दिन पारण के समय पारण करने के बाद ब्राह्मण दान और भोजन करने के बाद आपको पारण कर लेनी है ताकि एकादशी की संपूर्ण फल आपको मिल सके। आइए अब हम जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजा विधि हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए 27 सितंबर से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना है।
दिन में नदी में स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। अगर संभव नहीं है तो आप गंगा जी या जमुना जी या किसी भी पुण्य नदी के नाम लेकर घर पर भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद पितरों को विधि विधान से श्राद्ध करना चाहिए, उनको तर्पण करना चाहिए, उनके नाम पे कुछ दान जरूर करनी चाहिए और कोई एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को आपको खाना भी जरूर खिलाना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन दैनिक कार्य से मुक्त होकर सुबह स्नान कर लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अगर हम संभव है तो आप पीला कलर का वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी को पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ इस एकादशी में शालिग्राम जी की ध्यान करना, व्रत करना, पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप उनको भी साथ साथ में, अगर आपके घर में सीमित विग्रह है तो उनकी भी पूजा साथ साथ में करें। हाथ में फूल लेके, थोड़ी सी जल और तिल लेके संकल्प ले, अपना नाम, स्थान, काल, पात्र यानी कि आपका नाम, आप कौन सी जगह से हो, आप किन के लिए इस व्रत को करना चाहते हैं, इन सभी बात का संकल्प लेके भगवान विष्णु जी के चरणों में फूल छोड़ दीजिए और कहे कि हे भगवान विष्णु जी, हम अपने पितरोज के लिए इस एकादशी व्रत को करना चाहते हैं। इस एकादशी व्रत का फल उनको मिले और उनको मोक्ष की लाभ हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके बाद एक चौकी ले लीजिए, उस पर पीला कपड़ा बिछाइए, कुमकुम से कपड़े के ऊपर स्वास्तिक बनाइए या आप चाहे तो तिल से भी बना सकते हैं। भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, ओम गांग गणेशाय नमः। इस तरह से गणेश जी को शरण करते हुए स्वास्तिक के ऊपर आप फूल और तिल चढ़ा दीजिएगा। शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल में शालिग्राम जी तथा भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उनको स्थापित करें। अब उनको अच्छी तरह से स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो उनको जल की छींटा देते हुए स्नान का भाव कराएं। फिर रोली, चंदन, तिल, धूप, मिठाई इत्यादि अर्पण करें और भगवान का विधिवत पूजन करें। दीप जलाकर पीले फूलों की माला अर्पित करें और साथ साथ में भगवान को दीप और धूप दिखाएं। कम से कम पंचोपचार पूजा आप इस समय करना चाहिए, जैसे धूप, दीप, सुगंधी यानी कि कोई इत्र या चंदन चढ़ाए, साथ में नैवेद्य अर्पण करें और पुष्प अर्पण करें। तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन तुलसी के पत्ते के बिना आप पूजा स्वीकार नहीं होती है। भगवान को हमेशा ही तुलसी मंजरी, तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी की व्यवस्था करके रखें और अगर नहीं किया है तो तुलसी के गमले में जो पत्ते पड़े हैं उनको भी धोकर आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। पूजा अर्चना होने के बाद भगवान विष्णु जी की सहस्त्र नाम की पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप भगवान विष्णु जी की कोई भी पाठ कर सकते हैं, जो पाठ आप नित्य दिन करते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाते हैं। भोग में आप तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाइए। इस एकादशी में विशेष माना जाता है गुड़ का भोग, तो गुड़ का भोग आप जरूर लगाइए। साथ साथ में आप भगवान विष्णु जी को इस समय कोई भी फल का भोग भी दे सकते हैं। यह व्रत फलाहारी होता है तो फल का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। भोग लगाने के थोड़ी देर बाद यानी कि 10 से 15 मिनट बाद आप भोग को अपनी चौकी से हटा सकते हैं, घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं और आप अगर आपने खुद निराहार व्रत रखा है तो आप खुद नहीं खाएंगे, बाकी सभी लोगों को आप बांट सकते हैं। भोग लगाने के बाद हाथ में थोड़ी सी फूल ले लीजिए, तिल ले लीजिए, थोड़ी सी जल ले लीजिए और व्रत कथा या तो सुन लीजिए या तो पढ़ लीजिए। कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो व्रत कथा के सुने बिना उस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होती है। एकादशी का भी व्रत कथा हमें जरूर पढ़नी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद आप भगवान का आरती करें, प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो जो दीपक प्रज्वलित किया है उससे भी आरती कर सकते हैं। आरती के लिए सबसे पहले हम गणेश जी को शरण करते हैं, गणेश जी को आरती दिखाते हैं। 7 बार गणेश जी के नाम पे हम गोल गोल ऐसे घुमाएंगे जैसे कि ओमकार का शेप हो। इस तरह से ओमकार का आकार लेके हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। इस तरह से हमारा सुबेरे का पूजन संपूर्ण होता है। इसके बाद आपको इसी तरह से शाम को भी पूजन करना है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करनी है। शाम के पूजन चौकी में पूजा करने के बाद आपको घर के दोनों तरफ दहलीज पे 2 दीपक जरूर जलानी चाहिए। आज के दिन दहलीज में 2 दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही 1 घी का दीपक आप तुलसी में जरूर जलाइए। तुलसी जी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और थोड़ी सी नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए तुलसी जी में थोड़ी सी चींटी लगने की डर रहता है, इसीलिए आप थोड़ा सा ही नैवेद्य चढ़ाइए, अलग से प्लेट में चढ़ाइए जो थोड़ी देर बाद आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और 1 अखंड दीपक का प्रतिष्ठा आप जरूर कीजिएगा शाम के समय, जो कि अगले दिन पारण के समय तक कम से कम प्रज्वलित रहना चाहिए। इसी अखंड दीपक में आप अपने सभी प्रकार के मनोवांछा जो भी है, आपका मन का इच्छा जो है वो आप बोलकर इस अखंड दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं कि हे भगवान श्री विष्णु नारायण, मैं मेरी ये इच्छा से इस दीपक को
प्रज्वलित कर रही हूँ अखंड दीपक के स्वरूप में मानकर, और पूरे रात भर इस दीपक को आपके सामने प्रज्वलित रखूँगी। कृपया आप हमारे इच्छा को पूर्ण करें। शुद्ध सात्विक इच्छा रखिएगा, और किसी के बारे में गलत चिंता रख के अगर भगवान के सामने हम कुछ भी मांगते हैं तो उससे हमें परेशानी की सामना करना हो सकता है। इसीलिए मन में हमेशा मन को क्लियर रखिए, अपने लिए भलाई करें, दूसरे के लिए भलाई करें। कोई भी ऐसा चिंता नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। इसी तरह से हमें शाम का पूजन भी हमें कंप्लीट कर लेते होता है। और एकादशी के तिथि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। आप चाहे तो 108 माला जप कर सकते हैं, या कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, आजकल का बहुत ही भागा दौड़ी की ज़िंदगी होती है, तो आप कम से कम रात की 12 बजे तक जगे रहें। और जगे रहने का मतलब ये नहीं कि हम टीवी या मोबाइल देख के टाइम पास करें। जगे रहने का मतलब ये है कि आप जितना टाइम जगे रहेंगे, कोशिश करना भगवान विष्णु जी के सामने बैठ के उनके नाम जप करना, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, इसी की आरजी लगाना। तो इसी तरह से आप चाहे तो इसी समय एकादशी की व्रत कथा भी घर के सभी मेंबर के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इसके बाद इस तरह से पूजन होने के बाद बाकी समय जो आप अगर सोते हैं तो आपको भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर निराहार व्रत रखा है तो इस समय आप कोई भी आहार ग्रहण नहीं करेंगे। फलाहारी व्रत में आप फलाहार यानी कि फल से बना हुआ कोई भी चीज़ या डायरेक्ट फल ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि कंप्लीट करनी है, नित्य कर्म जो है वो कंप्लीट करनी है। इसके बाद आप कुछ भोग प्रसाद बना लीजिएगा। आज के दिन भोग प्रसाद में चावल बनाया जाता है। चावल का खिचड़ी बना सकते हैं, या मीठा चावल बना सकते हैं, या चावल का जो भी आपके घर में बनता है वो चीज़ें आप बना सकते हैं। खीर भी बना सकते हैं। भगवान विष्णु जी को आज के दिन सबसे पहले चावल का भोग लगता है, तो आप भगवान विष्णु जी के लिए भोग बनाइए। और फिर भगवान विष्णु जी की जिस तरह से हम एकादशी के दिन पूजा किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम द्वादशी के दिन सवेरे भी भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद एक जोड़ी कम से कम ब्राह्मण ब्राह्मणी को हमें खाना खिलाना चाहिए। अगर संभव है तो खाना खिलाइए, किसी को बुला के रखिए पहले से ही। और अगर संभव नहीं है, आजकल मिलते नहीं है या कोई आना नहीं चाहता है, तो फिर उनके लिए आप कच्चा खाना यानी कि चावल, दाल, सब्जी, आलू सब कुछ दक्षिणा वगैरह, वस्त्र, जूते, जो भी आप देना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को निकाल कर रख लीजिएगा अलग से। किसी मंदिर में या किसी पंडित जी को आप ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब सामान निकाल के रख लेंगे, भगवान विष्णु जी की पूजा हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु जी को चढ़ाया हुआ जो भोग है वही चावल खाकर, वही चीज़ें खाकर हमें पारण करनी है। इस पूजा में गुड़ से पालन करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन भी भगवान को गुड़ की प्रसाद चढ़ाइए, और पहले वो गुड़ और थोड़ी सी पानी पीकर आपको पारण कर लेना चाहिए। आप चाहे तो चावल का जो भी आपने खीर या खिचड़ी बनाया है उससे भी पारण कर सकते हैं। पारण विशेष समय पर ही किया जाता है, तो पारण का समय आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मैं स्क्रीन में दे रही हूँ, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। उपयुक्त समय पे ही आपको पारण करनी चाहिए। पारण के समय पर अगर पारण नहीं हो पाता है तो व्रत की संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होती है। द्वादशी के दिन भी आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। पारण के बाद भी पूरे दिन हमें प्याज लहसुन की सेवन नहीं करनी है। ब्राह्मण को अगर आप नहीं दे सकते तो द्वादशी रहते रहते ही, मतलब अगर संभव है तो उसी दिन ही किसी मंदिर में जाकर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या पुरोहित को या पुजारी जी को, किसी को भी आप इस दान सामग्री को दान कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप पितरों के लिए विशेष कोई दान करना चाहते हैं तो वो भी दान इस समय कर सकते हैं। पितरों के लिए आप ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गोदान, भूमिदान इत्यादि बहुत बड़े बड़े दान भी होते हैं। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप ये सारे दान भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो यहीं तक। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, पितरोज के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु जी के सामने हमेशा ही हमें हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पितरोज जो भी कर्म के वजह से जिस जोनी में भी फंसे हुए हैं या जहाँ पर भी तकलीफ़ में है, जहाँ पर भी है, उससे उनकी सद्गति हो और आगे बढ़े, मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति लाभ करे और आपके चरणों में उनका स्थान हो। इस तरह से पितरोज के लिए आप जरूर चाहिए कुछ ना कुछ। आप पितरोज के लिए अच्छा भगवान के पास आशीर्वाद मांग लीजिएगा। इससे पितरोज बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं और साथ साथ में उनके आशीर्वाद की हमें प्राप्ति होती है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।